जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम इस प्रार्थना में अपने घर और अपने परिवार को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसे देखकर आपको लग रहा हो कि अब कुछ बदल नहीं सकता। हो सकता है परिवार में तनाव हो, किसी अपने के लिए चिंता हो, आर्थिक परेशानी हो, कोई निर्णय समझ नहीं आ रहा हो, या आपके हृदय में ऐसी प्रार्थना हो जिसका उत्तर आप लंबे समय से चाहते हैं। लेकिन आज सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चमत्कार केवल परिस्थिति बदलने का नाम नहीं है। कभी कभी चमत्कार वो होता है जब परमेश्वर बंद दरवाजे के बीच रास्ता बनाता है। कभी चमत्कार हमारे घर में शांति के रूप में आता है, कभी वो सही समय पर प्रोविजन के रूप में आता है, और कभी परमेश्वर परिस्थिति बदलने से पहले हमारे हृदय को बदलता है। यूहन्ना 2 में हम देखते हैं कि यीशु ने काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदलकर अपनी महिमा प्रकट की। यह हमें याद दिलाता है कि जहां मनुष्य अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, वहां भी यीशु की सामर्थ सीमित नहीं होती। इस विश्वास के साथ आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में तेरे सामने आता हूं। पिता, सबसे पहले मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे एक और दिन देखने को मिला। धन्यवाद कि तूने मुझे संभाला। धन्यवाद कि तूने मुझे अब तक सुरक्षित रखा। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें मैं देख सकता हूं, और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। प्रभु, आज मैं अपने घर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर में आ, मेरे परिवार के बीच अपनी उपस्थिति प्रकट कर। मेरे घर के हर कमरे में अपनी शांति भर और हमारे हृदयों को अपनी उपस्थिति से बदल दे। प्रभु यीशु, जहां हमारे घर में चिंता है वहां अपनी शांति दे। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप दे। जहां निराशा है वहां आशा दे। जहां डर है वहां विश्वास दे। जहां कमी है वहां अपनी इच्छा के अनुसार प्रोविजन दे। और जहां हम किसी परिस्थिति का समाधान नहीं देख पा रहे हैं, वहां हमें याद दिला कि तू अभी भी हमारे साथ है। तेरा वचन फिलिप्पियों 4:6-7 में हमें सिखाता है कि हम अपनी चिंताओं को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखें, और तब तेरी शांति हमारे हृदय और हमारे विचारों की रक्षा करती है। इसलिए पिता, आज हम अपनी सारी चिंता तेरे चरणों में रखते हैं। जो बात हमें रात में सोने नहीं देती, उसे हम तुझे देते हैं। जो भविष्य हमें डराता है, उसे हम तुझे देते हैं। जो समस्या हमारे परिवार की शक्ति से बड़ी है, उसे हम तुझे देते हैं। हम अपनी चिंता को पकड़कर नहीं रखेंगे, हम उसे तेरे हाथों में सौंपेंगे। प्रभु यीशु, यदि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से टूट चुका है, तो उसे संभाल। जो व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जो व्यक्ति किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे धैर्य दे। जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डर रहा है, उसे विश्वास दे। और जो व्यक्ति सोच रहा है कि उसकी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, उसे ये याद दिला कि उसकी परिस्थिति अंतिम सत्य नहीं है, तू अंतिम सत्य है। प्रभु, हमारे घर में अपनी शांति स्थापित कर। यूहन्ना 14:27 में यीशु ने अपनी शांति देने की बात कही है। प्रभु, आज हम उसी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी शांति नहीं जो केवल तब हो जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा हो, बल्कि ऐसी शांति जो तूफान के बीच भी हमारे हृदय में बनी रहे। अगर घर में तनाव है तो हमारे शब्दों को बदल। हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने के बजाय एक दूसरे को समझने का हृदय दे। हमें क्षमा करना सिखा, हमें नम्र बनाना। हमें अपने अहंकार से बाहर निकाल और अपने प्रेम में बढ़ा। प्रभु, हमारे घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति का स्थान बना। प्रभु, हमारे बंद दरवाजों के बीच मार्ग बना। पिता, कुछ लोग आज ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं जहां उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। शायद आर्थिक समस्या है, शायद काम की चिंता है, शायद परिवार से जुड़ी कोई परेशानी है, शायद कोई ऐसा निर्णय है जिसके लिए उन्हें बुद्धि चाहिए, या शायद वे लंबे समय से किसी ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हम अपनी इच्छा तुझ पर थोपना नहीं चाहते। हम विश्वास करते हैं कि तू जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है।
यशाया 43:19 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर नई बात कर सकता है और जंगल में मार्ग बना सकता है। इसलिए जहां हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहां हमें विश्वास दे। जहां दरवाजा बंद है, वहां हमें यह समझ दे कि कौन सा दरवाजा तेरी द्वारा खोला जाना है और कौन सा छोड़ देना है। हमें केवल ब्रेक थ्रू नहीं चाहिए, हमें तेरी इच्छा के अनुसार ब्रेक थ्रू चाहिए। हमें केवल ब्लेसिंग नहीं चाहिए, हमें ऐसी ब्लेसिंग चाहिए जो हमें तुझसे दूर नहीं बल्कि तेरे और करीब ले जाए। प्रभु, हमारे परिवार पर अपना हाथ रख। आज मैं अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे सामने लाता हूं। तू उन्हें नाम से जानता है, तू उनकी परिस्थितियों को जानता है, तू उनकी उन लड़ाइयों को भी जानता है जिनके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। पिता, जहां उन्हें तेरी सहायता चाहिए वहां सहायता कर, जहां उन्हें विजडम चाहिए वहां विजडम दे, जहां उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए वहां स्ट्रेंथ दे, जहां उन्हें सही निर्णय लेना है वहां अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन कर, और हमारी परिवार को ऐसी एकता दे जिसे परिस्थितियां आसानी से तोड़ न सकें। प्रभु, हमारे घर में अपने प्रेम को बढ़ा। 1 कुरिन्थियों 13 हमें बताता है कि प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। इसलिए प्रभु, हमारे घर में ऐसा प्रेम दे जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई दे। हमें जल्दी क्रोधित होने से बचा, हमें कठोर शब्द बोलने से रोक, हमें एक दूसरे की कमियों को देखकर निंदा करने के बजाय प्रार्थना करना सिखा। हमारे घर में फॉरगिवनेस दे, हमारे घर में पेशेंस दे, हमारे घर में ह्यूमिलिटी दे, और सबसे बढ़कर हमारे घर में यीशु का प्रेम दिखाई दे। आज की विश्वास की घोषणा। आज हम अपने घर के लिए ये घोषणा करते हैं, हमारा घर डर से नहीं विश्वास से चलेगा। हमारा घर चिंता से नहीं प्रार्थना से भरेगा। हमारे शब्द एक दूसरे को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए होंगे। हम अपनी परिस्थितियों से अधिक अपने परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। और चाहे आज हमें अपना चमत्कार तुरंत दिखाई दे या हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, हम फिर भी यीशु पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास केवल उस चीज पर आधारित नहीं है जो हम देख सकते हैं। हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है जो हमें दिखाई न देने वाली चीजों में भी संभाल सकता है। हे स्वर्गीय पिता, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी कृपा कर। उनके घर को अपनी शांति से भर, उनके हृदय को अपने प्रेम से भर, उनके कदमों को अपनी बुद्धि से निर्देशित कर, उनकी आवश्यकताओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर। और यदि उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां उन्हें तेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो अपनी बुद्धि, सामर्थ्य और सही समय के अनुसार कार्य कर। हम अपना घर तुझे समर्पित करते हैं, हम अपना परिवार तुझे समर्पित करते हैं, हम अपना भविष्य तुझे समर्पित करते हैं। और आज हम कहते हैं, यीशु, हमारे घर के केंद्र में तू ही रह। हमारे घर में तेरी महिमा हो, हमारे परिवार में तेरा प्रेम हो, हमारे निर्णयों में तेरी बुद्धि हो, और हमारे जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो। हम ये प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने ये प्रार्थना विश्वास के साथ की है तो याद रखिए, चमत्कार का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि परमेश्वर हमारी हर इच्छा को उसी क्षण पूरा कर दे। चमत्कार ये भी है कि जिस परिस्थिति में हम टूट सकते थे, वहां परमेश्वर हमें संभालता है। जिस तूफान में हम डूब सकते थे, वहां वो हमें थामे रहता है। और जिस रास्ते पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वहां भी वो हमसे आगे चल सकता है। इसलिए आज अपने घर को डर के हवाले मत कीजिए, अपने घर को यीशु के हाथों में सौंप दीजिए और विश्वास रखिए, परमेश्वर अभी भी कार्य कर सकता है, परमेश्वर अभी भी मार्ग बना सकता है, और परमेश्वर अभी भी आपके घर में अपनी महिमा प्रकट कर सकता है। जय मसीह की।